जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ का प्यारे बच्चों हिंदी क्लास ट्वेल्थ का क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? हिंदी। तो क्लास ट्वेल्थ का हिंदी में चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 का हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? तो चैप्टर 4 का हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है अर्धनारीश्वर से है। हिंदी का चैप्टर 4 का अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया है, और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी पिछले साल जो पूछा गया है 2025, 25, 24, 23, ये सब में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन है। और यही सारा क्वेश्चन जो है फिर एग्ज़ाम में दोबारा पूछ भी लेता है हर साल। तो प्यारे बच्चों चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरमीडियम आर्ट्स या साइंस जो भी स्टूडेंट है इंटर में पढ़ने वाले, उसके लिए आज अर्धनारीश्वर से इम्पोर्टेंट वीवीआई परीक्षा में आने वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो नंबर 1 प्रश्न क्या लिखल है? तो नंबर 1 प्रश्न लिखल है प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रभंग जब प्रकाशित हुई तब वह कितने वर्ष के थे? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रभंग जब प्रकाशित हुई तो वह कितने वर्ष के थे? तब वह कितने वर्ष के थे? तो प्यारे बच्चों वो 21 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 21 वर्ष के थे। तो 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक कौन था प्यारे बच्चों? तो प्रभंग थे। कौन सा था? प्रभंग थे। और ये पहली बार ये क्या किए थे? प्रकाशित किए थे। कितने वर्ष में? तो 21 वर्ष में। तो 1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, 2 नंबर में लिखा है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की भी साधना की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था प्यारे बच्चों? महात्मा गांधी ने किया था। 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने नारीत्व यानी नारी की साधना किया था। कौन? महात्मा गांधी ने किया था। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये सारा एग्ज़ाम में आएगा प्यारे बच्चों, कन्फर्म है, याद रखिएगा 100% एग्ज़ाम में आपका पूछेगा ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए क्या लिखल है। तीसरा प्रश्न लिखल है कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृत किसकी है? परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृत किसकी है? तो किसकी है प्यारे बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। यानी 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो रामधारी सिंह दिनकर की है। तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति जो है, शीर्षक काव्य कृति क्या है? तो परशुराम की प्रतीक्षा। चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न है कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है? तो प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर है। क्या है? अर्धनारीश्वर। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। शंकर माने शंकर भगवान, पार्वती माने पार्वती माँ। तो शंकर भगवान और पार्वती माँ का जो कल्पित रूप है वो क्या है? अर्धनारीश्वर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, 5वां प्रश्न। 5वां क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है? तो क्या है प्यारे बच्चों? 1935 ईस्वी। यानी 5 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति क्या है? रेणुका है। रेणुका का रचना काल यानी किस समय रेणुका का रचना किया था? किस समय, किस वर्ष किया था? तो 1935 ईस्वी में किया गया था प्यारे बच्चों। 1935 वर्ष में किया गया था। किसने किया था? तो रामधारी सिंह दिनकर। तो रेणुका का रचना काल करने वाला लेखक या कवि कौन थे? काव्य कृति कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न है प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे?
तो किससे भय खाते थे प्यारे बच्चों? नारियों से भय खाते थे। यानी 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध। अर्धनारीश्वर क्या है प्यारे बच्चों? अर्धनारीश्वर का शीर्षक क्या है? तो निबंध है। याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु, महात्मा और साधु यानी महात्मा गांधी और साधु, ये दोनों किससे भय खाते थे? तो नारियों से भय खाते थे, महिलाओं से भय खाते थे, औरतों से भय खाते थे। इसलिए 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? नारियों हो जाएगा। 7वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं है, यह उक्ति किस पाठ से, किस शीर्षक पाठ से है? तो प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर से है। यानी 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो किस पाठ से प्यारे बच्चों? तो 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ए में क्या है? अर्धनारीश्वर। 9वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, 9 नंबर में लिखल है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे थे? तो कौन रहे थे प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर रहे थे। यानी 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। 10 नंबर प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है? किस प्रकार का रूप इनका वर्णित है प्यारे बच्चों? तो कल्पित है। यानी 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 का ऑप्शन सी होगा। सी में क्या है? कल्पित। 11 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय यानी 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए में क्या है? भागलपुर विश्वविद्यालय। 12 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो किस रचनाकार की पंक्ति है प्यारे बच्चों? तो रामधारी सिंह दिनकर की। तो यानी 12 का ऑप्शन क्या है? सी है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, और इसका जो रचनाकार थे वो कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर थे। यानी 12 का ऑप्शन सी है। 13 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर की है। यानी 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, और यह पंक्ति, यह रचनाकार का बात नहीं हो रहा, पंक्ति का बात। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर से है। यानी अर्धनारीश्वर पाठ से ही नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं से लिया गया है। इसलिए 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी अर्धनारीश्वर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण दिया गया था। पद्म भूषण। यानी 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 15 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो देखिए ये 15 नंबर का 2 तरह से पूछ सकता है एग्जाम में। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? यानी अर्धनारीश्वर के बारे में किसने बताया, किसने लिखा था? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। यानी 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। अर्धनारीश्वर की रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है।
इसलिए 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, 16 नंबर में है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो कौन सी है प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर है। कौन सी है, अर्धनारीश्वर, यानी 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। 17 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय के जिले में हुआ था, बेगूसराय, यानी 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था प्यारे बच्चों, बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ है, तो बिहार में है, इसलिए बेगूसराय बिहार का क्या है, एक जिला है। तो बेगूसराय में ही रामधारी सिंह दिनकर यानी दिनकर जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसका मतलब रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के निवासी थे, तो बिहार के निवासी थे प्यारे बच्चों। और इसका जन्मभूमि कहाँ था, बिहार था। और कहाँ पर, किस स्थान पर जन्म लिए थे, बेगूसराय के जिले में लिए थे। 18 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह था। क्या था प्यारे बच्चों, रवि सिंह था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था, यानी 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 19 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो प्रणभंग है। क्या है, प्रणभंग है। ये स्टार्टिंग में ही हम लोग नंबर 1 में ही इसके बारे में देखे थे। तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक जो थे वो क्या थे, प्रणभंग थे। क्या थे प्यारे बच्चों, प्रणभंग थे। 20 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, 20 नंबर लिखल है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो इसका 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ए में क्या है प्यारे बच्चों, छात्र सहोदर, छात्र सहोदर। तो दिनकर जी की पहली कविता जो है छात्र सहोदर पत्रिका में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। 21 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी प्यारे बच्चों, 1925 ईस्वी में हुए थे, यानी 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। 22 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो ये कौन सी है प्यारे बच्चों, तो उर्वशी है। क्या है, उर्वशी, यानी 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वह एक क्या है, उर्वशी है। 23 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया, तो कौन सा अधिकार दिया था प्यारे बच्चों, तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, यानी 23 का ऑप्शन क्या है, बी है। तो बुद्ध और महावीर ये दोनों क्या थे, एक साधु थे। कौन थे प्यारे बच्चों, बुद्ध और महावीर एक साधु थे, इसीलिए बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी, यानी ये दोनों भी क्या थे, भिक्षु थे, इसलिए नारियों को इन्होंने क्या बनाने का अधिकार दिया, तो भिक्षुणी बनाने का अधिकार दिया। कौन दिया था, बुद्ध और महावीर, इसलिए भिक्षुणी होने का, इसलिए 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखता है तब वह राक्षस हो जाती है। और यह किसका कथन है, यह किसका कथन है प्यारे बच्चों, तो यह किसका कथन है, तो यह प्रेमचंद्र का कथन है, यानी 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रेमचंद्र का। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक लिखा है प्यारे बच्चों कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बनता है। कोई भी पुरुष जब नारी का गुण लेता है वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखता है, कोई भी नारी जब नर का गुण सीखता है तो वह राक्षस हो जाता है, यानी वह राक्षस बन जाता है। यह किसका कथन है, तो प्रेमचंद्र का कथन है। और ये बात सही है कि कोई भी पुरुष जब नारी का गुण सीखता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर का यानी पुरुष का गुण सीखता है तो वह राक्षस बन जाता है। और ये किसने कहा था, तो प्रेमचंद्र ने कहा था, यानी 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है? तो एकांकी से है, यानी 25 का ऑप्शन सी है, एकांकी से। 26 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारियों को उसने कली मान लिया? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो पुरुष, यानी 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार। नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महावीर वहाँ विकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर से, यानी 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नारी तो क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है प्यारे बच्चों? तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है, यानी 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 28 नंबर है प्यारे बच्चों प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो प्यारे बच्चों जूठन जो है दिनकर जी की रचना ये नहीं है, तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो यानी 29 का ऑप्शन क्या है? बी है। बी में क्या है? परशुराम प्रतीक्षा। परशुराम प्रतीक्षा। तो परशुराम प्रतीक्षा क्या है? एक रचना है और इस रचना के लेखक कौन है? दिनकर जी है, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी। 30 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार हैं? तो उर्वशी, यानी 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी। और इसका एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार कौन सा था? रामधारी सिंह दिनकर का, तो उर्वशी था, यानी 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। 31 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति, तो क्या लिखा था प्यारे बच्चों? कुरुक्षेत्र, यानी 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या था? कुरुक्षेत्र था प्यारे बच्चों। 32 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का, यानी 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, गांधारी थी, तो 33 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ए में क्या है? दुर्योधन की माँ। गांधारी कौन थी प्यारे बच्चों? दुर्योधन की माँ थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों 34 नंबर में है प्रेमचंद्र थे, तो यानी 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी में क्या है? कथाकार। प्रेमचंद्र कौन थे प्यारे बच्चों? एक कथाकार थे। 35 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1908 को हुआ था, यानी 35 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। 36 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि दिनकर किस युग के कवि थे? तो 36 का ऑप्शन सी है। 36 का ऑप्शन सी में क्या है? छायावादोत्तर युग के। 37 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो 37 का ऑप्शन डी है। डी में क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। 38 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो
38 का ऑप्शन ए है। क्या है प्यारे बच्चों? 38 का ऑप्शन ए में क्या है? शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने 1 से लेके 38 तक ले VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्धनारीश्वर को बताएं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।